जरा तसव्वुर करें वो ढाका जहां कभी मार्च 1971 की सरगोशियां तूफान में बदली। वहां के गली कूचे उस वक्त के सियासी नारे दोहरा रहे थे जिन्होंने बेलाखिर एक नए मुल्क को जन्म दिया। ढाका की हवा में कभी एक बोझ सा रहा करता था, वो बोझ जो खून में भीगा माजी अपने साथ लाया। 1971 की वो रातें जब भाई भाई के सामने खड़े थे और दरियाओं के किनारे मातम करते थे, और जब एक कौम के जख्म दूसरी कौम की दीवार बन गए थे। उसके बाद बरसों तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कागजों पर तो मौजूद रहे, मगर दिलों में एक सर्द जंग जारी रही। कभी जंगी कैदियों की गूंज, कभी जंगी जराइम के मुकदमे, कभी सियासी इल्जाम तराशियां। हर वाकया इस फासले को और गहरा करता रहा। 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ढाका का तारीखी दौरा किया, बांग्लादेश को तस्लीम किया, मगर माजी की तलखियां इतनी आसानी से मिटने वाली न थी। जंगी कैदियों का मामला, 1971 के अलमिये पर मुख्तलिफ बयानिए और खत्ते की सियासत में भारत का बढ़ता हुआ असर दोनों मुमालिक के बीच मुसलसल खलीज डालता रहा। 1990 की दिहाई में कभी कभार सिफारती सतह पर कोशिशें हुई, मुश्तरका कमीशन की बातें की गईं, मगर अमली तौर पे कोई बड़ा कदम न उठ सका। बांग्लादेश की हुकूमत बारहा 1971 के वाकयात पर माफी का मुतालिबा करती रही, जबकि पाकिस्तान अक्सर खामोशी या बयानात के ऊपर इक्तफा करता रहा। और यह कशीदगी यहां तक बढ़ी कि 2015 में जब ढाका में जंगी ट्रिब्यूनल्स के फैसले के तहत जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियां दी गईं, तो ताल्लुकात मजीद सर्द पड़ गए। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स पर दबाव डाला और सिफारती माहौल में खिंचाव नुमाया हो गया। लेकिन तारीख हमेशा एक ही रुख पर नहीं चलती। 2023 में जब अवामी बगावत के नतीजे में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो बांग्लादेश की सियासी फजा ने एक नई करवट ली। इस्लामाबाद ने उसी लम्हे को गनीमत जाना और ताल्लुकात की बर्फ पिघलने लगी। तिजारती वफूद का तबादला हुआ, विजारती सतह पर राबिते बढ़ने लगे, और आज निस्फ सदी की कश्मकश के बाद पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार का ढाका पहुंचना सिर्फ एक सिफारती सफर नहीं है, बल्कि तारीख के बोझ तले दबी कहानी का नया बाब है। 13 बरस बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का बांग्लादेश पहुंचना इस बात का ऐलान है कि पुरानी रंजिशों की दीवार अब धीरे धीरे गिर रही। 6 मुआहिदों पर दस्तखत, तिजारती और सकाफती ताउन के नए वादे, और मुस्तकबिल में मुश्तरका इक्तसादी कमीशन की बहाली। ये सब इस बात के इशारे हैं कि जहां कल अजनबियत थी, आज वहां ताल्लुकात के फूल खिलने लगे। यूं लगता है जैसे तारीख का दायरा मुकम्मल हो रहा है। माजी के खून चुका बाब से गुजर कर अब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां तल्ख यादों के बावजूद नए रिश्ते और नई उम्मीदें जन्म ले रही। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक नई फसल का आगाज उस वक्त हुआ जब नायब वजीर आजम पाकिस्तान इसहाक डार ने ढाका का तारीखी दौरा किया, और यह दौरा अभी जारी है। यह दौरा इसलिए गैर मामूली अहमियत रखता है कि गुज़श्ता साल अगस्त में अवामी तहरीक के नतीजे में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक वाज़े नरम जोशी देखने को मिली, जिसे आप गर्म जोशी भी कह सकते हैं। बरसों की सर्द मोहरी के बाद तिजारत और सिफारती रवाबित में जो बेहतरी आई है, इस दौरे ने उस पर मोहरे तस्दीक सब्त की है। दफ्तर खारजा ने इस दौरे को एक अहम संग-ए-मील करार दिया है, क्योंकि किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का बांग्लादेश का यह 13 बरस बाद पहला दौरा है, और ढाका में इसहाक डार और बांग्लादेशी मुशीर खारजा तौहीद हुसैन के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात के बाद 6 अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए। उन मुआहिदों में ताउन के मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं, जो मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ तिजारती और इक्तसादी रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, बल्कि एक नए दौर की राह भी हमवार करेंगे। यह पेशरफ्त इस बात का इशारा है कि जनूबी एशिया में देरीना इख्तलाफात के बावजूद अब अमली ताउन और शराकतदारी की फजा परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में होने वाले मुज़ाकरात के बाद जो 6 मुआहिदे तय पाए, वो ताल्लुकात को नई जहत देने की सलाहियत रखते हैं। सबसे नुमाया मुआहिदा दोनों मुल्कों के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए वीजा फ्री सहूलत है, जिस पर उसूली इत्तफाक गुज़श्ता माह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ढाका के दौरान हुआ था। यह इकदाम दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के रवाबित को न सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा फाल बना देगा। इसी तरह तिजारत के फरोग के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी मुफाहमत हुई है, जो बाहमी तिजारती इम्कानात को अमली शक्ल देने में मददगार साबित होगा। दोनों ममालिक के फॉरेन सर्विस अकेडमीज के दरमियान एमओयू इस बात की अलामत है कि सिफारतकारी के शोबे में नए माहिरीन की तरबियत मुश्तरका तजर्बात से फायदा उठाते हुए मजीद बेहतर हो सकेगी।
मीडिया के शोबे में भी एक मुस्बत पेशरफ्त सामने आई जब एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश संघबाद की जो एजेंसी है उन्होंने बाहमी ताउन के ऊपर इत्तफाक कर लिया। संघबाद संस्था ने इस ताउन के ऊपर इत्तफाक करते हुए मुस्बत पेशरफ्त कहा। तालीमी और फिक्री ताउन को मजबूत बनाने के लिए इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और ढाका के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के दरमियान मुआहिदा तय पाया, जबकि एक सकाफती तबादला प्रोग्राम भी मंजूर किया गया जो अवामी सतह पर दोनों मुमालिक को मजीद करीब लाने में मददगार होगा। ये तमाम मुआहिदे इशारा देते हैं कि इस्लामाबाद और ढाका माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर अमली ताउन के रास्ते पर बढ़ने के ख्वाह हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये मुआहिदे न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन को बाज़ाब्ता शक्ल देंगे, बल्कि तिजारत, मईशत, सिफारतकारों की तरबियत, तालीमी तबादले, मीडिया और सकाफत के मैदान में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम भी करेंगे। बांग्लादेश का अखबार डेली स्टार वो ये रिपोर्ट करता है कि इस मौके पर इसहाक डार और तौहीद हुसैन ने पहले मुख्तसर इनफरादी मुलाकात की, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफूद के हमरा ढाका के पान पैसिफिक सोनार गांव होटल में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। उन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। दफ्तर खारजा ये क्लेम करता है कि बातचीत निहायत तामीरी माहौल में हुई है, जिसमें दोनों जानिब से खैर सगाली और दोस्ताना रवैया झलकता रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस मौके पर इस अज़्म का इजहार किया है कि ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक साथ काम किया जाएगा। तौहीद हुसैन ने इसहाक डार के एजाज में जोहराना भी दिया, जिसे दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत और मस्बत पेशरफ्त का इजहार कहा जा रहा है और ये इसको बड़ी अलामत के तौर पे करार दिया जा रहा है। ढाका में होने वाली मुलाकातों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वफूद ने कई अहम उमूर पे गुफ्तगू की है। उनमें आला सतह के तबादले हुए हैं, तिजारत और इक्तसादी ताउन हुआ है, अवामी सतह पर राबितों की बात हुई है, सकाफती तबादले हुए हैं, तालीम और इस्तेदाद कार में इजाफे की बात हुई है, इंसानी बुनियादों पर मसाइल के ऊपर बात हुई है, इलाकाई और आलमी मौज़ूआत पर भी तफसीली बात हुई है, जिनमें जनूबी एशियाई तंजीम सार्क को फाल करने, मसला फलस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बहरान का हल तलाश करने पर जोर दिया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार जो है वो चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP की चेयरपर्सन खालिदा जिया से भी मुलाकात जो है वो तय पाई। दिन का आगाज जो था वो इसहाक डार और वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान की बांग्लादेशी कांग्रेस एडवाइजर शेख बशीरुद्दीन के साथ नाश्ते की मुलाकात से हुआ, जिसमें मालियात और तिजारत से मुतल्लिक आला हुकाम शरीक थे। दफ्तर खारजा ने यह बताया कि दोनों फरीकैन ने इक्तसादी और तजारती ताउन को फरोग देने के तरीकों पर बात की, जिसके अंदर खास तौर पर तजारत को बढ़ाने और खित्ते में कनेक्टिविटी को फरोग देने पर जोर दिया गया। इस मुलाकात में बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हारून, बांग्लादेश बैंक के गवर्नर डॉक्टर SNH मंसूर, नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन अब्दुल रहमान खान और बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन के चेयरमैन मोइनुल हक खान भी शामिल थे। दीगर आला हुकाम में टेक्सटाइल वजारत के जो सेक्रेटरी है मोहम्मद अब्दुल रऊफ, सियाहत के सेक्रेटरी जो है वो गालिबन खातून है मेरे ख्याल से नसरीन जहां, और वजारत तिजारत के सेक्रेटरी महबूबुर रहमान। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो उसके चेयरमैन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद फैसल आजम और पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान भी शामिल थे। जबकि पहली जो रात थी उसमें इसहाक डार और जाम कमाल ने ढाका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया में शिरकत की। उस मौके पर वजीर खारजा ने एक खिताब किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो बांग्लादेश के अवाम के लिए बरादराना जज्बात रखते हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। और इसहाक डार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात सदियों पर मुहित मुश्तरका रिवायात, इस्लामी वरसे, समाजी इक़दार और अदबी इजहार में जुड़े हुए हैं। उन्होंने बड़ी मुलाकातों से पहले यह कहा कि अवाम के लिए खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की हम दुआ करते हैं जो बांग्लादेश की अवाम है, और पाकिस्तान की यह ख्वाहिश हम दोहरा रहे हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन पर मबनी और मुस्तकबिल की तरफ देखने वाले ताल्लुकात कायम करें। दफ्तर खारजा ये कहता है कि इसहाक डार ने अपनी मसरूफियात के दौरान मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से मुलाकातें की। उनमें बांग्लादेश हुकूमत के मुशीरान थे, आला ब्यूरोक्रेट्स थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत थी, जामियात के वाइस चांसलर्स थे, दानिश्वर थे, थिंक टैंक्स थे, खिलाड़ी थे, फनकार थे, सहाफ़ी थे और रिटायर्ड फौजी अफसरान शामिल थे। तो इतनी बड़ी गैदरिंग जो है, ये 2 रोज़ा दौरे के आगाज पे इसहाक डार ने बांग्लादेश की 3 सियासी जमातें जिसमें NCP है, जमात इस्लामी है और BNP है, उनके वफूद से मुलाकातें की। बांग्लादेशी अखबार ये कहता है कि वजारत खारजा के जराए के हवाले से उसने रिपोर्ट ये किया है कि दोनों मुल्क बरसों से रुकी हुई
ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन का इजलास आइंदा सितंबर या अक्टूबर में मुनक्किद करने का इरादा रखते हैं। यह इजलास तकरीबन 20 सालों के बाद होगा और इम्कान यह जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस सिलसिले में ढाका का दौरा करेंगे। तारीख के आईने में देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात हमेशा जज्बात, सियासत और तलखी के बोझ तले दबे रहे हैं। 50 बरस के फासले ने यह दिखा दिया है कि याददाश्तों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें नए मुआहिदों और मुश्तरका मफादात के पुल से जरूर जोड़ा जा सकता है। इस हाकदार का ढाका जाना और 6 मुआहिदों पर दस्तखत इस बात का सबूत है कि दोनों ममालिक ने माजी की सख्तियों को कम से कम जुज़वी तौर पर पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। यह भी हकीकत है कि महज सिफारती बयानात और दस्तावेजात ताल्लुकात की सरेनौ बुनियाद नहीं रख सकते। असल इम्तिहान यह होगा कि तिजारत, सकाफत, तालीम और अवामी रवाबित में वो तसलसल पैदा हो जो इस दोस्ती को जमीन पर भी जड़ पकड़ने दे। बांग्लादेश एक उभरती हुई मईशत है। पाकिस्तान के लिए ताल्लुकात सिर्फ सियासी नहीं, मुआशी लिहाज से भी एक अहम मौका है, लेकिन खदशात भी अपनी जगह मौजूद है। खित्ते की सियासत, भारत का किरदार, अंदरूनी सियासी उतार चढ़ाव इस नए सफर को मुश्किल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ममालिक इस वक्त को जाया ना करें और अमली इकदाम के जरिए एतमाद कायम करें तो निस्फ सदी पुरानी खलीज को उबूर करना मुमकिन। यूं कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान यह नया आगाज महज एक दौरे या चंद मुआहिदों का नाम नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। इम्तिहान इस बात का कि क्या दोनों कौमें अपनी माजी की तलखियों को तामीरी मुस्तकबिल में बदलने की सलाहियत रखती हैं या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।